हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कोलिनियर पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसको भी हमने सॉल्व किया था। और उसको सॉल्व करने के अगर मोर देन वन मेथड्स थे तो वो भी हमने थे देखे। हमने शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताई थी रिगार्डिंग कोलिनियर पॉइंट्स को निकालने का और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी। तो अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जा करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम उससे आगे की जो टॉपिक्स होते हैं उन पे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहला उसमें आता है लोकस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं कि बेसिकली लोकस का मतलब होता है ट्रेसिंग। ठीक है, तो अगर हम किसी पॉइंट के लोकस की बात करते हैं तो मतलब उस पॉइंट के ट्रेसिंग के बारे में बात करते हैं कि वो पॉइंट किस कर्व को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हम उस पॉइंट की ट्रेसिंग करें तो वो किस कर्व को फॉलो करेगा। तो वो उस पॉइंट की जो ट्रेसिंग्स होती है वो डिपेंड करती है कि हमें क्या क्या कंडीशंस दी हुई होती हैं। तो किसी भी पॉइंट का लोकस निकालने के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम होते हैं जिसको कि पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे अलग अलग एग्जाम्स में वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम एल्गोरिदम समझ लेते हैं। एल्गोरिदम में सबसे पहले आपके पास जो आता है वो आता है एज्यूम कोऑर्डिनेट्स। एज्यूम कोऑर्डिनेट्स, सबसे पहले हम उसके कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो हम पहले एच के नॉर्मली मानते हैं। ठीक है, जनरली आपको जो बुक में लिखा हुआ मिलेगा एच के मिलेगा। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास मिलती है आती है कंडीशन, वो आती है राइट द गिवन कंडीशन। राइट द गिवन कंडीशन। ठीक है, वो क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो आता है वो आता है एलिमिनेट वेरिएबल्स। एलिमिनेट वेरिएबल्स इफ एनी, अगर कोई वेरिएबल है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा रिप्लेसमेंट ऑफ h बाई एक्स एंड k बाई वाई। h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास बेसिकली ये चार मेन एल्गोरिदम्स होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, फिर उसके बाद एक आपका जो क्वेश्चन है लोकस के बेस पर, वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है BHU BSc के मैथ्स के एग्जाम में, उसको मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स a,0 एंड -a,0 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी 2c स्क्वायर फुल स्टॉप, फाइंड इट्स लोकस। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि a0 एंड -a0, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है कि उस पॉइंट का इसके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस उस पॉइंट से इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का सम 2c स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। तो वो पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, लेट एच के। ठीक है, एच के को हम वो पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ha प्लस के स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ha प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2ha से 2ha कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं तो h स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ए हमने ऑलरेडी 2 कॉमन ले लिया है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
यह आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 2c²। तो सही है, कैंसिल हो जाएगा। तो आप h की जगह पे क्या करेंगे, h रिप्लेस बाई x, एल्गोरिथम में लिखवाया था, एंड k रिप्लेस बाई y। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x² प्लस y² इज इक्वल टू c² माइनस d²। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। अ वेरिएबल लाइन passes through the intersection of the curve x plus 2y is equal to 4 and 2x plus y is equal to 4 and cut the x and y axis at a and b respectively. The locus of the midpoint of AB is, ऑप्शंस आपको दिया हुआ है 1/x plus 1/y is equal to half, 1/x plus 1/y is equal to 1, 1/x plus 1/y is equal to 3/2, 1/x plus 1/y is equal to half। ठीक है, तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस है। तो देखिए हमारे पास जो चीज़ दी हुई है वो दी हुई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास दी हुई है। तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। हमें लोकस ऑफ द मिड पॉइंट निकालना है जो इसके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो हमने सबसे पहला एल्गोरिथम सीखा है क्या, इसको हम क्या मानते हैं एच के। ठीक है, अब थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो जो लाइन है जो इसके इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, ठीक है, जिसका हमें मिड पॉइंट माना है एच के, वो लाइन एक्स और वाई एक्सिस पर ए और बी पर कट कर रही है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट हम क्या मान सकते हैं, एक्स एक्सिस पर है तो ए 0, बी का 0, बी। तो देखिए आप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा होगा, तो इंटरसेप्ट जो फॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है, अगर एक्स एक्सिस पर है ए इंटरसेप्ट तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमें लोकस निकालना है इसके मिड पॉइंट का पी, इसका हमें कोऑर्डिनेट क्या मानना है एच के। तो देखिए एच के कोऑर्डिनेट हमने मान के रखा हुआ है। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2h और b इज इक्वल टू 2k। मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए की जगह पे ये रख देते हैं, तो x बाई 2h प्लस y बाई 2k इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये लाइन इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, तो हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की। ठीक है, तो इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 4/3 और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, इससे हमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशन दिए हुए तो उसको आप आराम से सॉल्व कर देंगे, अनटिल अनलेस वो लाइंस आपस में क्या हो पैरेलल ना हो। अगर पैरेलल होंगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो फिलहाल इंटरसेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए हमने सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ उठा करके रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 एक्स एंड वाई इन थर्ड। जैसे ही रखेंगे तो 4/3 इंटू 2h प्लस 4/3 इंटू 2k इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3 कॉमन आ जाएगा, 1/h प्लस 1/k इज इक्वल टू 1। तो आपका आ जाएगा 1/h प्लस 1/k इज इक्वल टू 3/2। अब h रिप्लेस बाई x, k रिप्लेस बाई y, तो आ जाएगा आपका 1/x प्लस 1/y
इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो अगर आप मैच कराएंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मेथड थ्रू द एल्गोरिथम जो हम जानते हैं, उससे हमने फॉलो किया। पर आपको ध्यान ये देना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप एल्गोरिथम फॉलो करिए, डिटेल करिए। ठीक है, क्योंकि आपको लगभग ऑन एन एवरेज हर एग्जाम्स में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्वेश्चन पे। तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ जो जनरली वर्क करता है। ठीक है, वो ये है कि जैसे देखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था। ठीक है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 था। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पर तो केस ऐसा था कि सेम था। अगर केस सेम ना भी हो, मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर है यहाँ पर है तभी वो काम करेगा। ठीक है, हमें जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि अगर जो दो इक्वेशन ऑफ लाइंस के इंटरसेक्शन लाइन अगर वो पास कर रही है और उन दो लाइंस में अगर ऐसा केस है कि x y के द्वारा और y x के द्वारा रिप्लेसेबल है, जैसे अगर हम यहीं पर x की जगह पे y रख दें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम y की जगह पे x रख दें तो वो इक्वेशन हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा केस आता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, इन सभी जितने भी x और y के दोनों लाइंस में कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ ऐड करेंगे तो 2, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 6। ठीक है, 6 आया है। तो हम क्या करते हैं 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/ दिस क्वांटिटी लिख देते हैं जो हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर ये रिप्लेसेबल होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखने के बाद जो हिस्सा हमारा राइट हैंड साइड वाला है कांस्टेंट वाला है उसमें उसके कोफिशिएंट्स का सम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 6/4, यानी कितनी आ जाएगी 3/2। आंसर आ जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट मेथड है। आप इसे डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसी दो पेयर ऑफ लाइंस दी हुई हो जिनमें x और y का कोफिशिएंट सेम हो तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम एक न्यू टॉपिक देख लेते हैं। क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, वो होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो देखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई ओल्ड एक्सिस दी हुई है। ठीक है, स्मॉल x स्मॉल y, ये o हो गया। अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि उसके ओरिजिनल प्लेन से उसको डिस्प्लेस कर देना इन द डायरेक्शन ऑफ x ओनली। केवल x में भी कर सकते हैं, केवल y में भी है कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। हम एक जनरल केस लेके चलते हैं जहाँ पर हम मान चलते हैं कि x और y दोनों में चेंज हुआ है। तो अब ये न्यू एक्सिस कैपिटल Y एंड कैपिटल X हो गई। तो अगर कोई पॉइंट P था जो कि ओरिजिनल जो हमारी पहली एक्सिस थी O वाली, उसके रिस्पेक्ट में स्मॉल x स्मॉल y डिस्टेंस पे था, और वही पॉइंट नए एक्सिस के नए प्लेन के रिस्पेक्ट में कैपिटल X एंड कैपिटल Y फॉर्म में। ठीक है, तो अब अगर हमें न्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ से ओरिजिनल एक्स एक्सिस से जितनी लेंथ ये ऊपर गया होगा उसको हम k मान लेते हैं, और ओरिजिनल y एक्सिस से जितना ये डिस्प्लेस हुआ होगा
उसको हम h मान लेते हैं। तो देखिए अगर हम नए x में इस h को ऐड कर दें तो पुराना x मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा नया x है और ये हमारा पुराना x है। तो अगर नए वाले में पुराना वाला जोड़ दें, ये h जोड़ दें, तो कैपिटल X प्लस h इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल x, और कैपिटल Y प्लस स्मॉल k इज इक्वल टू स्मॉल y। तो हम कैपिटल X की वैल्यू निकाल सकते हैं x माइनस h, और कैपिटल Y की वैल्यू निकाल सकते हैं y माइनस k। ये तो हमारे पास हो गया। ये बड़ा ही इजी भी होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब जो मैं बताऊंगा आपको रोटेशन ऑफ द एक्सिस, वो थोड़ा सा टफ है, तो आइए उसको देख लेते हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। देखिए रोटेशन ऑफ एक्सिस में थोड़ा मुझे फिगर बड़ा और क्लियर बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। अब मान लेते हैं कि ये चीज थीटा एंगल क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। ये कैपिटल एक्स हो गया, इसको स्मॉल एक्स मानते हैं। ये कैपिटल एक्स हो गया, ये स्मॉल वाई है, ये कैपिटल वाई हो गया। तो जितना एंगल ये डिस्प्लेस होगा उतना एंगल ये डिस्प्लेस होगा। अब यहीं पर हम एक पॉइंट मान लेते हैं P, जो कि पुराने वाले के लिए एक्स वाई पर था, और यही पॉइंट P डैश जो है ये नए वाले के कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पर है। तो देखिए एक इससे नए वाले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, और एक इससे पुराने वाले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं N। और फिर उसके बाद ये M हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। देखिए आपका पॉइंट्स दिया हुआ है। तो PM की वैल्यू कितनी है, कैपिटल वाई, PN की वैल्यू कितनी है, स्मॉल वाई। ठीक है, तो देखिए इस Pn को हम लिख सकते हैं PQ प्लस Qn। Pn इज इक्वल टू PQ प्लस Qn। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास ये PQ है, तो हम इसको PM का कॉस कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं, यानी कैपिटल वाई कॉस थीटा, और Qn को हम लिख सकते हैं बराबर NP के, सॉरी Qn को हम बराबर लिख सकते हैं MP के, और इस MP की वैल्यू हो जाएगी आपका, ये चीज x है, ठीक है, x का साइन थीटा। तो स्मॉल y की वैल्यू हो जाएगी y कॉस थीटा प्लस x साइन थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल टू y कॉस थीटा प्लस x साइन थीटा। अब आइए बात कर लेते हैं हम x एक्सिस के बारे में। तो x एक्सिस के लिए देखिए हमारे पास ओरिजिनल ON है, ON की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, ये आपका ON x है। तो ON बराबर, और OM की वैल्यू कितनी है, कैपिटल X। तो ON को हम क्या लिख सकते हैं, OP माइनस NP। ठीक है, अब OP को हम क्या लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू, ये आपका OP हो गया, OP को हम लिख सकते हैं इस x का साइन कंपोनेंट। ठीक है, सॉरी इस x का कॉस कंपोनेंट, ये आपका हाइपोटेनस से बेस है, तो x का कॉस थीटा, और NP जो है ये बराबर है QM के, और इसको हम QM को इस y का ये थीटा है, तो ये साइन कंपोनेंट, यानी y साइन थीटा। तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ गई, x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा।
ठीक है। तो ये आपकी दो चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो देखिए ये तो हो गया मेथड। अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जब भी ये एक्सिस रोटेट होता है, ठीक है, तो ये एक्सिस जब भी रोटेट होगा तो ये एक्स एक्सिस के करीब आएगा, मतलब वाई एक्सिस, ये आपका एक्स हो गया, तो ये वाई एक्सिस के करीब आएगा, यानी एक्स में डिक्रीमेंट होगा, और एक्स एक्सिस से दूर जाएगा यानी वाई में इंक्रीमेंट होगा। तो वाई में इंक्रीमेंट, एक्स में डिक्रीमेंट, पहली चीज। दूसरा, वाई में इंक्रीमेंट है तो वाई के केस में वाई के साथ वाई का कॉस कॉम्पोनेंट रहेगा, यानी बेस कॉम्पोनेंट, वाई के साथ वाई कॉस थीटा, एक्स के साथ एक्स कॉस थीटा। तो जिसकी हम बात करेंगे उसके साथ हमेशा उसका बेस कॉम्पोनेंट रहेगा। अगर स्मॉल वाई की बात करें तो कैपिटल वाई कॉस थीटा, स्मॉल एक्स की बात करें तो कैपिटल एक्स कॉस थीटा, एक्स में डिक्रीमेंट होगा, वाई में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब इस पर बेस जनरली क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि बेसिकली लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है ये भी हमने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।